अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अर्दगन ने कहा दूर रह कर बात कर, पाकिस्तानी पीएम की फजीयत देखकर पाक चीखा। तो पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है भाई, गजब बेइज्जती वाला सीन हो गया। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। वहाँ जो वीडियोस जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। दूर फटे मुंह। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं। जबरदस्ती। वो तैयब अर्दगान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। हम अपने मुल्क में ही चढ़ दौड़े हैं, जो दुश्मन हमारा खुश हो रहा है। कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है। अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छू कर, बाकायदा तौर पर झुक कर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। हम कहाँ रह गए, हम मांग मांग के थक गए हैं और सिर्फ इलेक्शन तो खेलते रहे हैं। प्रॉब्लम ये आई है कि 1947 से लेके आज तक हमने अपनी सिम्मत को दुरुस्त करने का सोचा नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं। उसके मुतालबात हैं भारत फौरी, तो ये है भारत की बालादस्ती तस्लीम करो। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी जरूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नजर आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क्या इज्जत रह गई है। कभी उनका विदेशी दौरा रद्द कर दिया जाता है और कभी उनसे गले भी नहीं मिला जाता, और कभी उनसे कहा जाता है कि दूर रहिए, आपसे गले नहीं मिलना। आपको पता है दोस्तों, तुर्की का लंबे समय तक नेतृत्व कर रहे तैयब अर्दगान ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शनिवार को शपथ ली। वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एर्दोगान पिछले हफ्ते हुए राष्ट्रपति चुनाव में 5 वर्षों के नए कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। एर्दोगान को मुबारकबाद देने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। वहां पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की एक बार फिर फजीहत सामने आई है। जब तैयब अर्दोगान सबसे मिल रहे थे तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी तुर्की के राष्ट्रपति को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति वहीं खड़े रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की फजीहत होती नजर आ रही है। और पहलू भी है कि जहां हुकूमत की चलती नजर नहीं आती। चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा, बड़ी बड़ी जो हाल ही में हुई हैं। 3 बातें हम देखेंगे कि वहां हुकूमत की नहीं चली है, हुकूमत बड़ी परेशान है, उस पर कोशिश तो कर रही है लेकिन बात बन नहीं रही। अब उसी लिहाज से आप देखिए कि पहली चीज, इन 3 वजूहात से पहले आप देख लें कि कितना कंफ्यूज जिसका लीडर होगा, यानी जो लीड कर रहा होगा हुकूमत को, उसका हाल ये होगा तो वो क्या हुकूमत होगी जिसका लीडर ही बुखलाया होगा। बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब अर्दगान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहाँ पर तुर्की में, तो अब वहाँ पर जनाब पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ जो वीडियोस जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नजर आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगजेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब अर्दगान से। अब बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं। जबरदस्ती। वो तैयब अर्दगान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियो शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी।
तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ है। हाँ, सिर्फ इस तरफ ध्यान जरूर है कि अच्छा जी वो फला खातून के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ मुल्क के अपनी फौजों पे चढ़ दौड़ो, जो कुछ आपसे होता है फौज के चीफ के खिलाफ कह दो कि मुझे कत्ल करने वाले हैं, और साथ कोई तो तरीकाकार होता है। मैंने तो कभी अपनी लाइफ किसी जमहूरी मुल्क में नहीं देखा। आप इंडिया में बता दें, आप यूके में बता दें, आप अमेरिका में बता दें, कभी किसी अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा है। हम अपने मुल्क में ही चढ़ दौड़े हैं, जो दुश्मन हमारा खुश हो रहा है कि दुश्मन ने जो कर सका हर उस तरह सी बात को, और फिर हमने मुल्क में रिजल्ट क्या दिया हम सब ने। देखिए ना, इलेक्शन तो बहुत हो गए, यहाँ इलेक्शन हुए, किसी इलेक्शन को माना गया। इलेक्शन जब हो जाते हैं फिर चढ़ दौड़ते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट को मानता नहीं है। पहले कौन एश्योर कराएगा? ये जो मौलाना फजल रहमान साहब लाओ लश्कर लाए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये 9 मई से पहले हुआ था, बाद में हुआ था? फाइनेंशियल इमरजेंसी किसकी तरफ आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि उससे कोई फ़ायदा होगा। मेरी राय ये है कि हमें इलेक्शन करवाने चाहिए, नहीं तो हमारा उसमें मिलजुल के जो, लेकिन ये जो कुछ सीखना भी चाहिए ना। हम पूरे पिछले 52 सालों में देख रहे हैं, 1970-71 में हमारा मुल्क अलग क्यों हुआ? क्योंकि पीपल पार्टी और अवामी लीग में नहीं बनी। ये था ना, कसूर किसका था, आप कुछ फैसला कर लीजिए। 77 में मार्शल लॉ क्यों लगा? क्योंकि पीपल पार्टी और कौमी इत्तेहाद की नहीं बनी। हम आपस में मिल के रह ही नहीं सकते, हम झगड़ा करते। दुनिया का, इंडिया ने हमसे सीखा, कोरिया ने हमसे सीखा, मैं चाइना, मैं खुद गया और उनको हमने, आज आप हंसेंगे मैं बात करूं ना, कि हमने उनको कारोबार करना सिखाया। वाकई हंसने वाली बात है, सोच भी नहीं कोई सकता। लेकिन आज हमारा मुल्क कहाँ पहुंच गया, रोज़ हाथ फैलाते हैं। यही है, कोरिया में हमारे बच्चे जिनको हमने सिखाया अपने 5 ईयर प्लान से, वो धक्के खा रहे हैं हमारे बच्चे, और मुझे आके लोग कहते हैं कि एक बच्चा भेज दो वहाँ। हम कहाँ रह गए? हम मांग मांग के थक गए हैं, और सिर्फ इलेक्शन तो खेलते रहे हैं। क्या हुआ? चाइना में कितने इलेक्शन होते हैं? और भाई लोगों के लिए भी कोई बात कर लो, कोई लोगों को उनको रोजगार मिल जाए। तो सर आपने करनी है ना, गवर्नमेंट में आप हैं, लोगों के लिए बात आपने करनी है। हम तो आवाज उठाते तो मैं अपनी गवर्नमेंट को ही तो कह रहा हूँ। और मेरे भाई गवर्नमेंट में मैं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का मतलब ये तो नहीं है इम्प्लीमेंट ही कोई नहीं कर रहा ना। गवर्नमेंट में मैं हूँ, लेकिन जितने नेशनलाइज इदारे हैं ना, तमाम तवज्जो से बात सुन लें, तमाम नेशनलाइज इदारे घाटे में हैं और तमाम पार्टियां आके एक दूसरे से लड़ाई करती हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है? अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छूकर, बाकायदा तौर पर झुककर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं, और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर IT सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 IT हब्स बना दिए उसने। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब गजब बेइज्जती वाला सीन था। और सजा है छोटा बेइज्जती तो नहीं, उन्होंने पीछे तो नहीं धकेल दिया, धकेला नहीं, उसने इतने कहा भाई नहीं छुड़वा लिया, इतने ही बोला परा रहो। कब कहा उन्होंने? आस्ता सा बोल रहा, दिखाई दे रहा था वो, तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, मुझे तो भाई इतना नहीं लगा कि उन्होंने धक्का दे दिया। एक बात, अगर इमरान खान था तो उर्दुगान जब की पक्की डालता भाई, ये कह सकते हो। इमरान खान के और बात है, क्या बात है वो भी बता देना। अब टॉपिक शुरू कर ही दिया तो बोलते क्या बात है इमरान खान? भाई साहब दोनों पाकिस्तान का वो इस्लामिक टच देते हैं, चूरन देते हैं। असली मुसलमान थे, तुसी मुसलमान। हाँ, अच्छा, इससे पहले इमरान खान ने जो पैर वाले टूर की उसके अंदर उसकी देखी है वैल्यू, या पैर वाले क्यों बोलते हैं कि इमरान खान की वजह से हमारे पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू बढ़ी, हमारे सीने चौड़े हुए, जिस तरह इंडियन बोलते हैं, हमारे जब पैर जाते हैं मिनिस्टर तो भाई साहब उसका किस तरह से स्वागत किया जाता है। और
हिंदुस्तानी होने के नाते उनके सीने चौड़े हो जाते हैं। जब इमरान खान भी भाई साहब जाता था तो ऐसे होता, ऐसे नहीं बैर वाले गुन गाते, चलो हम छोड़ दें, बैर वाले गुन गाते हैं इमरान खान के जी नहीं गाते। पक्की बात है। अपने भाई से पूछ लेना चाहते तो लेकिन भाई सच्चाई तो जो उनको तो कोई सच्चाई पता नहीं ना। चलो उनको पता है या नहीं, उनको सच्चाई और भी तो पता नहीं। मिनिस्टर आते रहे, पीएम आते रहे। अच्छा अगर जब भी उनकी डाले वजह से तो क्या हो पाकिस्तान जाता? का इतना रोक दबदबा नहीं था। लेकिन उसने वो पीछे तो नहीं हटा, हाथ तो नहीं छुड़ाया उसने। वो जबरदस्ती इसके साथ करता रहा है, जबरदस्ती। अपना हाथ जबरदस्ती घुसेड़ता रहा है, और क्या करना है उसने। अगर इमरान का होता तो मैं देखता किस तरह उसके मतलब वीडियो में करीब दिखाया बिछाते, नहीं गया। किस तरह वो मेल मिलाप होता, और पहली लौ की बिना दूसरी या तीसरी में बिठा देना। इस्लामिक कंट्री, इसका मकसद क्या था उधर जाने का, ये बोल दे। पाकिस्तान मुबारकबाद देनी थी, मुबारकबाद इधर से नहीं हो सकती। खर्चा तो पहले बराबर भुट्टो भी तो उधर गया खर्चा करके पाकिस्तानी पब्लिक का। उसने क्या बनाया, उसने कौन सी वैल्यू बनाई है पाकिस्तान की। ये इधर अच्छा से ट्वीट कर देते भाई साहब मुबारक हो, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे बिल्कुल बैठे हैं आप। ये और पैसे मांगने गया है, और किस वजह से गया है? नहीं पैसे तो मौका अच्छा था भाई साहब, और क्या उसने भाई करना? साहब सिर्फ मुबारकबाद देने गए हैं। हमें पैसे मुबारकबाद जब देते हैं ना, मतलब लोग देने जाते हैं तो कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। आम लेकर गए हैं, तो आम का क्या करना, ये मुझे बोल। ओए होए इतनी बड़ी कहावत है, वो थ्याम लेना है। वो आम भी लेने गए थे, उन्होंने फिर उन्हें नहीं आम दी। तो भाई साहब आम लेकर गए हैं, तो वो आम लेकर गए हैं भाई साहब, ये पाकिस्तान का तोहफा है भाई। सही बात है, ये तोहफा लेने नहीं है, कौमी फल नहीं, कौमी फल है भाई पाकिस्तान का। वो कह भाई रहे साहब हैं पाकिस्तान का कौमी फल तो अम्ब है, फल फल नहीं फल। हमारे लफ्ज भी ऐसे ही हैं कि गलत निकल जाते हैं, तो कहीं जो है वो प्रोनाउंस गलत कर देते, फल बोल देते, लेकिन होता फल है। तो फल हमारा जो है वो है जनाब वो आम, तो वो लेने गए थे, मतलब आम देने गए थे शहबाज शरीफ साहब। एक भाई फल वो तो मुबारकबाद देने गए थे, अभी आप आम कह रहे हो। मैं आम एक देने वीडियो गए देख रहा था, थे। उसमें बोला गया कि भाई साहब आम लेकर गए हैं उधर, तो नहीं देखी तो मैंने भी ये वीडियो। देखिए तो तोहफा फिर कह रहा है कि क्या तोहफा लेकर गए हैं। कहता कुछ ही यार लेकर ये गए। तो देख पाकिस्तान 1-1 बिलियन के लिए मिन्नतें तरले कर रहा है, तो और ये इसलिए एक तो- टोकरी जो है फल की उसकी लेकर चला गया, कितना खर्चा हुआ है। हो सकता है इसके साथ कैबिनेट के कई ज्यादा लोग, हो सकता है पूरा जहाज भर कर लेकर गए हो। वो तो जाना ही है, जहाज तो जाएगा तो वो खर्चा तो होगा, चाहे एक बंदा जाए दो बंदे वो जाए। एक गिफ्ट देने के लिए देख लो कितना खर्चा कर, उसको कहीं और जगह पर लगा लेते हैं। टीसीएस करवा देते, हो सकता था, क्या कुछ नहीं हो सकता। कार्गो से भेज देते। क्या बात करता है भाई साहब, वो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा अच्छा, बच्चों तो जैसे ये क्या बात था? ये शहबाज शरीफ। ये शहबाज ये शरीफ छोटा प्राइम डॉन मिनिस्टर है, नहीं है। छोटा डॉन है भाई साहब, हैं ये भी फर्क है, इन्होंने फर्क है। धजियां उड़ा के रख दी है पाकिस्तान की भाई साहब। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मौजम साहब को तो पैसे बहुत प्यारे हैं जी, पैसे भाई साहब प्यारे क्यों बहुत ना प्यारे होंगे? पैसे हैं। पैसों की वजह से ये हालत हो चुकी है। क्या यार करें? इंडिया में अरे मुबारकबाद देखो, वैल्यू है पाकिस्तान की। इंडिया की नहीं है वैल्यू, इंडिया से तो गया है, इंडिया तो छोटा हमारे मोटा बराबर है। मिनिस्टर गया होगा, जाते हैं क्योंकि इंडिया हमारे बराबर है। नहीं, ये वो हमसे बहुत ऊपर है। हाँ हमारे नजदीक नहीं है वो, तुर्की उसको बुलाता भी नहीं जी, हमको बुलाए ना बुलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने फिर भी जाना है। बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन बहुत बेइज्जती पैसा। है, लेकिन आप लोग नटाल को कैसे बेइज्जती है यार? नहीं है, बेइज्जती नहीं है। कोई बेइज्जती नहीं, उसने ध्यान नहीं किया, अभी हाथ भी आ गए। हाँ, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थे ना, पब्लिक थे, इतने ज्यादा गेस्ट थे, ध्यान नहीं। और कोरोना की वजह से उनके उसने साथ गले मुंह भी नहीं लगाया, लगाया। इससे ऊपर बढ़कर से उन्होंने और दोनों ने मास्क भी पहना हुआ था ना, शो हो रहा तभी था तो वो बाकी कोरोना है। तभी तो गले नहीं लगा भाई। तो खुद क्यों लग रहा था उसके? वो भाई भाई साहब इज्जत दे चाहत रहे होती थे। है, इसको चाहत थी, उसको इतनी थोड़ी सी नहीं थी। उसको ना थी चाँद ना देखिए करता। मोदी सर को जो अमेरिकन जो बाइडेन आकर मिले, वो होती है चाँद। किसने कहा जी? वो होती है चापलूसी, चाप ना चूप ना नहीं ना, होती ये वो। गलत बात है। चाप भाई साहब ये होती है सुपर पावर आकर आपको गले मिल रहा है, स्पेशल देख ले, वो अपने होती है। मतलब के लिए करते हैं भाई साहब। कोई मतलब नहीं है। तो ये भी अपने मतलब के लिए कर रहा था, और क्या कर रहा नहीं, 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 था? नहीं, वो अलग बात
बात है हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो बाद में देखा ये तो मतलब के लिए जब भी तो मतलब के लिए डाल रहा था, ये भी तो मान जाना भाई। मतलब के एक बंदा, वो एक बंदा उसका अच्छा तुम लोग अपने कंट्री को अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहे हो। अमेरिकन आकर मिला था स्पेशल मोदी सर को, हमारा जो पीएम वो स्पेशल जाकर सही बात है जी। अब बाइडेन का बंदा बोले दुनिया में हमारी वैल्यू है। बाइडेन का बंदा बोले कि भाई जबरदस्ती आके मिल रहा है, तुर्की को बोला नहीं था कि लेकिन आगे से वो जिस तरह मोदी सर उठकर मिले थे इस तरह ये भी कर लेता तो क्या फर्क पड़ने वाला? नहीं करना। वो भाई सब बीमार बंदा, वो बेचारे की आंखें नहीं देखी दैये पुर्तगाल की, वो बीमार है, उसको तो दूसरा क्या टाइफाइड बुखार हुआ है कितने दिनों से, वो तो बेचारा चल फिर ये ठीक रहते हैं ना हर वक्त। सही बात है, कट्टा है। और मजे की बात है सोते ही नहीं है, नींद नहीं आती। तो बीमार कौन है फिर? तुमने घर से वीडियो देखी दैये पुर्तगाल की आंखें देखी ऐसे ऐसे करती थी। मैं वो मरने के करीब है अब। भाई बीमार है तभी तो उसको ये गले मिला है कि मर जाते जाते पहले गले मिल जाऊं। अच्छा तैयब उर्दगानी की मैं वीडियो देख रहा था, इसके अंदर वो वोट कास्ट कर रहा था अपना, एक आम लोगों के बीच में खड़ा था और जो आगे वाले थे ना, जब उन्होंने देखा ना हमारे पीछे खड़ा जिसको हम वोट डालने आए हैं तो शौक हो गया था। उसने बोला आपकी बारी, आपने पहले डालना बाद में मेरा। और हमारे जो होते हैं सारा अमला सभी लोगों को साइड पर कर देता है, मिनिस्टर आ गया फलाना आ गया वोट कास्ट करने के लिए, लाख दिलाने जैसे सिस्टम के ऊपर। लो जी अब ताकतवर की इज्जत, हाँ जिस तरह की इज्जत वो हमारी बना रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको इस तरह की इज्जत देनी चाहिए। जिस तरह हमें इज्जत दे रहे हैं उस तरह उनको भी मिल रही है। ये अल्लाह का अजाब ही है उनको। भाई हम तो शहबाज शरीफ की तरफ हैं इस वक्त, चश्मे ने अच्छा किया, हम तो इसको तैयब उर्दगान के साथ जोड़ रहे हैं। जिस तरह तुमने नहीं देखा मोदी को आके मिलता है इस तरह ये भी उसको जाके मिले हैं। ये भाई साहब को चश्मा लगा है, इन्हें कुछ दिखा सॉरी बाइडेन ये फ्लावर नहीं देखे तुमने जो वो निछावर कर रहे थे? हाँ नीचे कारपेट भी बन गया था। तो फिर भी इतना कुछ देखने के बावजूद भी भाई साहब ये बुराई कर रहा है अपने वजीर आजम की, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुराई मैं नहीं, पूरा सोशल मीडिया चमेली के अलग थे, गुलाब के अलग थे जी, दिखाई नहीं कुछ दिया इनको भाई। अब मेरा कसूर है, ऐनक इसकी ऐनक से नजर ही नहीं आता। मुझे वही सीन दिखाई दे रहा था बार बार जो जबरदस्त। अच्छा तुम एक मुझे मेरा एक छोटा सा तुमसे सवाल है बस, तुमने कहाँ से देख लिया? तुम्हारे घर में जब कोई भीख मांगने आता है तो उसको तुम गले मिलते बताओ अब बताओ। एक छोटा सा सवाल का जवाब दे जवाब। वो तो फुल कोशिश करेगा ना, वो शुक्र करे भिखारियों वाली लाइन में उसने पीछे तैयब उर्दगान ने शुक्र करे थप्पड़ नहीं लगाया सारे तिगड़े खराब कर रहा कपड़े में, कपड़े खराब निकल जाओ यहाँ से। शुक्र करे उसने गले में उसको लगने दिया है। नहीं हो सकता उसने वो तोहफा भी एक्सेप्ट ना किया। जितना उर्दगान का कर दे उसने तो ऐसा करना है तो हवा में उड़ करते हैं तुर्किश जो है। नहीं कौन सा उन्होंने नीचे फेंक दिया, एक्सेप्ट ही ना कि मैंने ये लेने, ये मेरे दूसरे बंदे को किसी कैबिनेट के दे दो, मैंने खुद नहीं रिसीव करना। नहीं अच्छा है भाई, वैसे हो गया होगा तैयब उर्दगान की, इसको गलती महंगी पड़ेगी। अगली दफा हमने उसकी हेल्प नहीं करनी। सही बात है, जब हमने कर्जा ही नहीं देना, जब जल्जला आएगा तब कोई कर्जा नहीं देना, कोई इमदाद नहीं ये तुर्की है साले को उनको खानी पड़ेगी है ना। इमरान की याद आई या नहीं है ये बोल मुझे। और उसके कौन से ये पाँव पड़ जाते जाते हुए। नहीं लेकिन देखा क्या ये कुछ जो अच्छाई है वो तो मान, जो चल रहा है वो तो मान, क्या मानूं? इग्नोर ना कर भाई साहब। क्या मानूं उसको कौन सा? उसकी वैल्यू, मैं अमेरिका के अंदर भी वो जब जाता था ना भाई साहब, आंखों में आंखें डालकर, पर्ची नहीं साथ होती थी और वो हमारे जो ना जाकर उधर झुकते थे। पाकिस्तान इसी बात पे खुश रहो भाई साहब, इसी बात पे खुश रहना। और भी कई जगह पर गए भाई साहब, उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता। अच्छा एक तो इमरान का झुकता नहीं है, एक रुकता नहीं है, एक रुकता नहीं है, एक झुकता है, एक इस्तेमाल नहीं करता, और एक उसका मुंह है जो वो उसके ऊपर कोई लगाव नहीं जुबान पे। तो अच्छाई है सच्चाई है वो तो बताता है। इसका ये नहीं उसको पता होता कि खान साहब को आज भी उसे खतरा है एस्टैब्लिशमेंट पुरानों से, फिर भी वो अकेला बैठा है, उनके ऊपर बोल रहा है, सच्चाई बता रहा है, हकीकत दिखा रहा है। वो बोल रहा है वो सीसीटीवी कैमरे कहाँ पर है, कोर कमांडर खुद किधर है, बताएं क्यों मेरे ऊपर इल्जाम, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे बताओ मेरे लोगों ने किया या मैंने करवाया है।
कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि वो प्री प्लान था, किया बेशक उन्होंने। कोर कमांडर घर नहीं है, CCTV कैमरे उतार दिए गए ताकि प्रूफ उन्होंने रहने नहीं दिया, सिर्फ ब्लेम करने का, पार्टी को ब्लेम किया, पार्टी में से बंदों को अलग कि आज भी इलेक्शन तो नहीं करवा रहे, करवा देते। तो पैसे नहीं हमारे पास। शहबाज शरीफ तुर्की में क्या लेने गए हैं? इलेक्शन के लिए पैसे लेने गए हैं। वो जो हुकूमत का बंदा है वो भी रो रहे थे, कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, पैसे हो तो इलेक्शन होता है जी, खर्चा करवा होता दे। है। अब तो चांसेस भी उनके ज्यादा हैं, जो 3-4 बिलियन रुपया खर्चा है। पीपल पार्टी और नून लीग दोनों पे 3-4 बिलियन खर्चा होना है, वो किधर से लेना है? पाकिस्तान के पास इतना पैसा है। हमने तो आइडिया भी दिया था 20-20, 30-30, 100-100 भी देने को तैयार है, इलेक्शन तो अच्छे से करवाएं। सही बात। लेकिन मैं तो ये भी बोलता हूँ भाई 1000 रुपया दूंगा वोट डालने का, कोई ले ले, अच्छे से वोट ले ले। कभी कभी तो ये भी वैसे बोलता हूँ कि मैंने वोट किसी को नहीं देना, लेकिन ये जो मामला चल रहे हैं इसको खत्म होना चाहिए भाई। बिल्कुल, कंट्री की तरक्की रुकी पड़ी है, हमने आगे भी जाना है। अभी और इंडिया को क्रॉस करना है, चाइना को करना है, अमेरिका को करना है जी। और रही बात के इलेक्शन लेट होंगे उतना देर हमें हो जाएगी भाई साहब। और रही बात ये जो हल्की सी डिसरिस्पेक्ट हुई ना, इसमें इंडिया की साजिश है। बिल्कुल साजिश है, उन्होंने मोदी साहब ने जानबूझ के करवाई है कि आपने इनको गले नहीं लगाना। आप माने या ना माने, भाई साहब इसमें साजिश है। पाकिस्तान की बात मान के तुर्की इंडिया में नहीं जाता, और इंडिया की बात मान के मुंह नहीं लगाता शहबाज शरीफ को। ये कि दोनों के साथ वो चल रहे हैं, राज पता नहीं इसमें क्या है। तो ठीक है भाई, गजब बेइज्जती है, कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ कभी कभी हो जाता है, जोशीला है, तो उर्दगान की तबीयत खराब थी, नहीं, उनको पता नहीं चला। उनका हाथ नहीं तोड़ा, जैसे वो मैक तोड़ देते हैं ना, शुक्र करो उनका हाथ नहीं तोड़ा भाई इन्होंने, नहीं तो हाथ तोड़ देना था। कौन ये वो तैयब उर्दगान बोला था, वैसे बीमार थे, उनको पता नहीं चला कि भाई गले में हल्के से कुछ कान में कह रहे थे, पता नहीं। अब बेइज्जती करवाई और क्या कहना है। उसने मेरे ख्याल से कह रहे थे कि आपके आने का शुक्रिया। उसने इतना ही कहा होगा भाई जा तू लिमिया गया है तेरी बड़ी होगी यार इतनी। नहीं, उसने ये भी बोला हो सकता है जा तू मेरे दिल ही लग गया। ये भी हो सकता है, ये भी है। तो ठीक है भाई, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस तरह बोल रहे थे ना, उसने बोला था तुम्हारे मुंह पे ये प्राइम मिनिस्टर वाली सीट जचती है, साले उतर ये मुंह और मजदूर की दाल। नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा होगा कि खान कहाँ है। अब ये भी हो सकता है कि टाइटल गलत लगाई होगी, वो बताना शुरू हो गया हूँ, बात बात ये भूल जाते हैं ना कुछ काम करने में। सही बात। तो तैयब उर्दगान ने वो चीज़ जो है ना वो बताई होगी कि आपने ये काम नहीं किया हुआ, तो इस वजह से ध्यान उनका उधर था, इस वजह से गले नहीं लगा पाए। वरना भाई वो कमरे में बड़ा वो जफियाँ डाल डाल के मिल रहे थे कैमरे के बाहर। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।